Good morning everyone. In this video we are going to see class 10 Mendel's monohybrid cross. We have already completed. We have seen two examples. We have done cross between tall and dwarf plant and we have done cross between round and wrinkle seed. और हमने वो क्रॉस में F1 जनरेशन देखा था कि कैसी होगी और F2 जनरेशन हमने देखा था कि कैसी होगी. Today we are going to see genotypic ratio and phenotypic ratio. First, let us understand what is genotype. Then we will see what is phenotype. Genotype is the genetic makeup of an organism. It describes about the nature of each allele. Genotype क्या होता है? जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के जीन की स्टडी करते हैं, उसके जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, तो वो उससे जो रेशियो निकलता है उसे जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं. और जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल मतलब फिजिकली वो कैसा है उसको देख उसकी स्टडी की जाती है, मतलब अपीयरेंस में वो कैसा दिख रहा है उसको फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं. लेट अस सी. जब हमने क्रॉस करा था F1 जनरेशन को, ये हमारे पेरेंट्स थे. हमने एक राउंड सीड लिया था, दूसरा रिंकल्ड सीड लिया था. पेरेंट को हमने दो कैपिटल आर, क्योंकि राउंड डोमिनेंट है तो जो भी डोमिनेंट ट्रेट होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिया जाता है और उसी से ही उसके स्मॉल लेटर से उसका रिसेसिव को रिप्रेजेंट किया जाता है. हमने पहले वीडियोस में लिस्ट बनाई थी मेंडल के ट्रेट्स की. उसमें हम डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. तो जो भी डोमिनेंट ट्रेट होगा वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और रिसेसिव ट्रेट उसके ही स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. और जब हमने ये क्रॉस करा था तो F1 जनरेशन हमको सारे प्लांट्स राउंड दिखे थे. एक वो हेटेरोजाइगस था जिसमें एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर कैरेक्टर प्रेजेंट था. लेकिन जो प्लांट था उसकी सीड सारी कैसी थी? राउंड. जब हमने इस F1 जनरेशन को इसी के जैसे प्लांट से क्रॉस करा तो हमें F2 जनरेशन मिली. और F2 जनरेशन में हमें ये वैरायटीज ऑफ प्लांट मिले जिसके पास कैपिटल आर था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर. अब हमें इसकी लिस्ट तैयार करनी है. अगर प्लांट के पास दोनों कैपिटल आर हैं तो क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है तो ऐसा प्लांट जो होगा वो कैसा होगा? उसकी जो सीड्स होंगी वो राउंड सीड्स होंगी. यानी ये जो प्लांट बनेगा क्योंकि इसके पास दोनों ही कैपिटल आर है, कैपिटल दोनों आर किसका ट्रेट है? राउंड सीड का. तो इसकी जीन इसका ये जो प्लांट है वो कैसा होगा? वो भी राउंड होगा. अगर प्लांट के पास एक कैपिटल आर है और दूसरा स्मॉल आर है तो वो जो प्लांट है क्योंकि एक कैपिटल है, कैपिटल आर है, वो राउंड को रिप्रेजेंट करता है और राउंड जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है. तो यहाँ पे भी वो प्लांट कैसा होगा? राउंड सीड वाला होगा. प्लांट कैसा होगा? राउंड सीड वाला. हम F1 जनरेशन में भी देखा, अगर एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है तो वो सीड कैसी है? राउंड है. तो F2 जनरेशन में भी वो सीड कैसी होगी? राउंड ही होगी. अगर उस सिमिलरली यहाँ पे ऐसे दो ऑफस्प्रिंग है जिनके पास कैपिटल आर स्मॉल आर है तो यहाँ पे हम कैपिटल टी के बदले कैपिटल आर स्मॉल आर कर सकते हैं. ऐसे ही एग्जांपल हम टॉलर डॉफ के साथ भी कर सकते हैं. अगर प्लांट के पास दोनों कैपिटल टी या दोनों स्मॉल आर हैं, ये एक प्लांट था जिसके पास दोनों स्मॉल आर था, तो ऐसा प्लांट दो स्मॉल आर कौन सा वाले कैरेक्टर को इंडिकेट करता है? रिंकल. तो ये प्लांट कैसा होगा? रिंकल्ड होगा. अगर दोनों स्मॉल टी है तो वो प्लांट कैसा होगा? डॉर्फ होगा. तो ये प्लांट कैसा होगा? एक रिंकल्ड सीड वाला प्लांट होगा. अब हम अगर यहाँ देखें तो हमको दो, ये वाला प्लांट जो है उसकी राउंड सीड है, ये वाला प्लांट इसकी राउंड सीड है, ये वाला प्लांट जो इसकी राउंड सीड है. तो हमें तीन प्लांट ऐसे दिख रहे हैं जो राउंड सीड वाला है. केवल एक प्लांट ऐसा दिख रहा है जो रिंकल सीड वाला है. तो हमको जो रेशियो मिला वो कैसा मिला? अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल में देखें तो टॉलर डॉग, तीन टॉल और एक डॉग. और अगर हम अभी एग्जाम्पल जो हमने अभी करा है उसको देखें तो हमें तीन राउंड सीड वाले और एक रिंकल्ड सीड वाला प्लांट ऑब्टेन हुआ. तो जो रेशियो है फिनोटिपिक रेशियो दिखाई दे रहे हैं जो तीन राउंड और एक रिंकल्ड, तो ऐसा रेशियो क्या कहलाएगा? फिनोटिपिक रेशियो. लेट अस कम टू द जीनोटिपिक रेशियो. अगर हम इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये दोनों कैपिटल आर है,
इसके जैसा और कोई नहीं है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर है। इसके जैसा एक और है, यानी ये दो ऐसे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं जो सेम सेम है। ये स्मॉल आर वाला है, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके पास दो कैपिटल आर है, दो ऐसे कॉम्बिनेशन जिसके पास एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके पास दो स्मॉल आर है। तो हमें एक प्लांट ऐसा मिला जिसका कॉम्बिनेशन कैसा है, कैपिटल आर है। हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिला, हमें दो ऐसे कॉम्बिनेशन मिले जिसके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर है। हमें ऐसे भी कॉम्बिनेशन मिला एक जिसके पास स्मॉल आर है। तो हमें जो रेशियो मिलेगा, जब हम इस चीज को ध्यान रख रहे हैं, तो ऐसा रेशियो हमें जीनोटिपिक रेशियो कहलाता है। और वो जीनोटिपिक रेशियो कैसा है, 1:2:1। एक कैपिटल आर वाला कॉम्बिनेशन, दो कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कॉम्बिनेशन, और दो स्मॉल आर वाले कॉम्बिनेशन। So we have finished our monohybrid cross, and we have seen what is genotypic and what is phenotypic ratio. In the next video, we are going to study about dihybrid cross. Thank you.